अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहर चावला आपकी खिदमत में हाजिर। और जैसा कि मैंने कहा था कि आपके सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक्स पर, डिजीज़ पर हर हफ्ते वीडियो बनाऊंगी। इस हफ्ते हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करने लगे हैं, बहुत देर से उस पर रिक्वेस्ट आ रही थी, हाइपोथायरॉयडिज्म। कि आपके पास जब थायराइड हार्मोन के लेवल्स लो होते हैं तो वो आपकी बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं और डाइट से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। थायराइड ग्लैंड आपके पास एक ऑर्गन है जो कि आपके फ्रंट ऑफ नेक में होता है, जो आपका विंड पाइप होता है उसको उसने रैप किया होता है। ये बड़े पावरफुल हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स, जो कि आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल से लेके आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी आपकी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस से लेके कि किस स्पीड से वो बर्न होती है, इंटायर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, आपके जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जिस तरह मैं अक्सर कहती हूँ कि इंसुलिन आपके पास एक बड़ा डोमिनेटिंग हार्मोन है जो बॉडी पर हावी होता है। इंसुलिन एंड थायराइड दे गो हैंड इन हैंड। अगर इसमें डिस्टर्बेंस हो तो आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। इसलिए इसको डायग्नोज करने का तरीका भी जो है वो मैं आपको साथ बता देती हूँ, बिकॉज ये ऑलमोस्ट सारे बॉडीली फंक्शंस को आपके पास अफेक्ट करता है। कॉमन और अनकॉमन साइंस आपके पास क्या हो सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, तो उस पर मैं बात पहले करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि डाइट के थ्रू हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, कौन से डूज हैं और कौन से डोंट्स हैं। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक सुनिएगा। देखिए, आपके पास अगर जो थायराइड हार्मोन है वो दिमाग से सिग्नल रिसीव करता है और पूरे बॉडी के सेल से कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो अपने फंक्शंस जो हैं उसको रेगुलेट कर सके। अगर आपको थायराइड हार्मोन के लेवल कम हो रहे हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, फटीग्ड फील कर सकते हैं, टायर्ड फील कर सकते हैं। इस हद तक कि ये आपकी बॉडी की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, इस हद तक कि आप अगर बहुत ज़्यादा मूव करना चाह रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा नैप लेना चाह रहे हैं तो ये चीज़ भी आपके थायराइड हार्मोन्स डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं और सो के उठे भी तो आपकी नींद पूरी ना हो। इसके और भी बहुत रीजन हो सकते हैं, विटामिन डी की कमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस पर हम बात करते रहे, लेकिन थायराइड हार्मोन की कमी भी इसका एक रीज़न हो सकती है। इसको आप किन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं और आप कंफर्म डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि आपके थायराइड हार्मोन लेवल्स लो हैं। अगर आपका एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, थायराइड हार्मोन मैंने बताया हमारा कैलोरी बर्निंग प्रोसेस कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। अब जब थायराइड हार्मोन के लेवल कम होते हैं तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज फैट की सूरत में स्टोर होती हैं और बर्न कम होती हैं। इवन कि अगर आप उतना ही खा रहे हैं जितना पहले खा रहे थे और आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं और उसके पीछे कोई और ऐसी रीज़न नहीं है, यानी आपका एक्टिविटी लेवल भी अच्छा है, आप जंक फूड भी नहीं खा रहे हैं, आप कोई स्टीरॉइड्स एंटी डिप्रेसेंट्स भी नहीं ले रहे हैं जो आपका वेट पुट ऑन करें, ये भी एक साइन हो सकता है कि आप हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ जा रहे हैं। वन ऑफ द अर्ली इंडिकेशंस, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लगना। ठीक है, अगर तो आपको हमेशा से ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, कमरे में सारे लोग बैठे हैं लेकिन आपको हमेशा से ज़्यादा ठंड लगती है, तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके थायराइड हार्मोन लेवल लो। लेकिन अगर पहले इतनी ठंड नहीं लगती थी और अब बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गई है तो एक साइन हो सकता है कि थायराइड हार्मोन लेवल लो हो, क्योंकि जब थायराइड हार्मोन नीचे होगा तो आपके जो कैलोरी बर्निंग है वो भी कंपैरेटिवली स्लो डाउन होगी, और जब आपकी कैलोरी बर्निंग जो है वो कंपैरेटिवली स्लो डाउन होगी तो उसके साथ कैलोरी बर्निंग ज़्यादा हो तो आपकी हीट जनरेशन ज़्यादा होती है, तो ये भी आपके पास जो है वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगी वो है आपके पास एक्सेसिव हेयर फॉल। एक्सेसिव हेयर फॉल जहाँ पर हमारे पास विटामिन डी की कमी से हो सकता है, बी विटामिन की कमी से हो सकता है, बहुत सारे और हमारे पास रीजंस हैं, उसकी वजह से हो सकता है। वहीं पर ये हमारे पास थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी हो सकता है। थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी के तकरीबन सब सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है, और ख़ास करके उन सेल्स को जिनका टर्नओवर, जिनकी डिवीजन बहुत रैपिड होती है, जिसमें आपके पास स्किन सेल्स भी आ जाते हैं और आपके पास हेयर फॉलिकल्स भी आ जाते हैं। अगर आपके पास ड्राई इची स्किन है और आपके पास जो रैपिड फॉल है हेयर फॉलिकल्स का वो आपके पास हो रहा है, तो ये एक बड़ा ही प्रोमिनेंट साइन हो सकता है आपके पास थायराइड हार्मोन जो है इसके लेवल्स कम होने का। उसकी रीज़न ये है कि जिन स्किल्स को कम्प्लीटली रैपिडली टर्नओवर की ज़रूरत होती है, अगर उनको थायराइड हार्मोन से सिग्नल और इन्फ्लुएंस इतनी स्पीड से नहीं मिलेगा तो उनका टर्नओवर रेट स्लो हो जाएगा, और हो सकता है स्किन की आपके पास इचिंग और रेडनेस भी डेवलप हो जाए थोड़े ज़्यादा केसेस में जब थायराइड हार्मोन लेवल ज़्यादा लो हो रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि अब आपकी जो स्किन की डेड सेल है, जो डेड लेयर है, वो रिमूव होने में, वो उतरने में ज़्यादा टाइम लगा रही है। तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वेरी कॉमन साइन कि आपके पास जो थायराइड हार्मोन लेवल्स हैं वो लो हैं। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग और डिप्रेशन और शदीद लो मूड भी हो सकता है, बिकॉज ओवरऑल आपके पास आपकी एनर्जी लेवल्स कम हो रही है ना, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो रही है, तो उस वजह से भी आपको डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन इज़ another very major sign of hypothyroidism, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आपके पास, ये एक और आपके पास बहुत कॉमन साइन है हाइपोथायरॉयडिज्म का। ये थे हमारे पास कॉमन साइंस हाइपोथायरॉयडिज्म के, और अब हम इसके बाद बात करेंगे कि आप अपनी लाइफ बेटर कैसे बना सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ। अब इससे पहले कि मैं आपको फूड ग्रुप्स बताऊँ कौन से आपने ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, कौन से आपने अवॉइड करने हैं, हम बात कर रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की मैनेजमेंट की,
की, हाइपोथायराइडिज्म की कंपैरेटिव बेटर हीलिंग की, उसके साथ लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करने की। मैं आपको कुछ लाइफ टिप्स बताना चाहती हूँ जो कि आपने हाइपोथायराइडिज्म के साथ अपनानी है। नंबर 1 जो कि हर एक ने अपनानी है, शुगर को अपनी ज़िंदगी से कंप्लीटली कट आउट कर दें। शुगर की टेंडेंसी होती है जब आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो वो बॉडी में सोजिश, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन ज़्यादा करती है। इन्फ्लेमेशन जब आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है तो जो रेट ऑफ कन्वर्जन है, यानी तब्दीली का रेट, T4 हार्मोन ने जो T3 में जिस स्पीड से बनना होता है वो स्पीड कम हो जाती है। T3 आपके पास वो फाइनल फॉर्म है थायराइड हार्मोन की, जो थायराइड की एक्टिव फंक्शनिंग के लिए आपकी बॉडी में होनी चाहिए। जब आप शुगर कम लेंगे, इन्फ्लेमेशन कम होगी, ऑलरेडी आपको हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपका जो कन्वर्जन रेट है T4 से T3 का, वो आपके पास इंप्रूव हो जाएगा। और शुगर कम करने से वैसे भी आपके एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव होते हैं और स्ट्रेस लेवल्स भी आपके पास जो है वो कम होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज के पैनिक में जाके क्रैश डाइट पर मत चले जाइए। देखिए थायराइड हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बट ये एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है। बिल्कुल भी जो VLCDs डाइट हैं, वेरी लो कैलोरी डाइट 500 to 800, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स के लिए। अगर आप इतनी लो कैलोरी डाइट पे जाएंगे तो थायराइड कंजर्वेटिव मोड में जाके वैसे ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा और आप मजीद स्लो मेटाबॉलिज्म की तरफ चले जाएंगे। पैनिक में आके आपने ये काम नहीं करना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने डाइट स्टिमुलेंट पिल्स की तरफ नहीं जाना है, यानी जो आपके पास डिफरेंट सप्लीमेंट ब्रांड्स की पिल होती हैं फॉर द वेट लॉस। थायराइड ऑलरेडी इस वक्त एग्जॉस्टेड है। अगर आप उसको मजीद पुश करने की कोशिश करेंगे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, उसको सप्लीमेंट्स में स्टिमुलेंट्स दे के, तो वो बर्नआउट होना शुरू हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू इट। और एक और चीज़, आपने पैकेज्ड मीट्स जो हैं उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास जो पैकेज फूड्स होते हैं और जो पैकेज मीट्स होते हैं उसमें आपके पास मौजूद होते हैं सोय प्रोटीन आइसोलेट्स। सोय आपका जो है, मैंने सोय प्रोडक्ट्स पे पहले भी वीडियो की थी, उसका एस्ट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होता है। याद रखिए, अगर आप वो खाने लेंगे जिनका एस्ट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगा, तो जो एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है वो थायराइड का फंक्शन शट डाउन कर देता है। यू डोंट हैव टू डू इट। एंड अदर देन दैट, जो आपके पास सोय प्रोडक्ट्स होते हैं वो गोइट्रोजन्स भी होते हैं, तो गोइट्रोजन से भी आपने दूर रहना है। गोइट्रोजन्स की जब मैं बात करती हूँ, इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम गोइटर, यानी एनलार्ज थायराइड ग्लैंड। सोय प्रोडक्ट्स उसमें आ जाते हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आ जाते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब आ जाते हैं आपके पास। उसमें आपके पास मिलेट्स आ जाता है, ठीक है, बाजरा आ जाता है, पाइनट्स आ जाते हैं, आपके पास पीनट्स आ जाते हैं। उसमें आपके पास ये जितने भी रोजेशिया फैमिली के फल हैं, जिसमें आपके पास पीचेस आ जाते हैं, प्लम्स आ जाते हैं, पियर्स आ जाते हैं, बेरीज आ जाते हैं, चेरीज आ जाते हैं, एप्रिकॉट्स आ जाते हैं, ऑलमंड्स आ जाते हैं। जी, अदरवाइज हम इनकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आपने इनसे दूर रहना है। प्याज, जिसके मैं कसीदे पढ़ती हूँ, अनियन आपके पास, और जिस केमिकल की वजह से मैं पढ़ती हूँ, अदर देन बीइंग मेंबर ऑफ द सल्फर ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, क्वर्सेटिन, जो कि अदरवाइज एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन जो क्वर्सेटिन होता है वो आपके पास थायराइड पेरोक्सीडेज की एक्टिविटी स्लो करता है। थायराइड पेरोक्सीडेज आपके पास वो एंजाइम है जो कि बॉडी में एक्टिव थायराइड हार्मोन बनाता है, तो आपने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। और इसके साथ साथ प्याज में मौजूद होता है प्रोपाइल डाइसल्फाइड। प्रोपाइल डाइसल्फाइड आपके पास हेपेटिक डीहाइड्रोनेज एंजाइम, या आपके पास एक लिवर एंजाइम है जो कि थायराइड फंक्शन और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एक्टिविटी स्लो करता है। अपने सालन में प्याज का इस्तेमाल ना करें। प्याज को ज़्यादा से ज़्यादा उबालने से उसका क्वर्सेटिन और प्रोपाइल डाइसल्फाइड कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोय को जहां आपने एस्ट्रोजन की वजह से इस्तेमाल नहीं करना, वहां आपने इसे भी इस्तेमाल नहीं करना। इसमें आइसोफ्लेवोन्स मौजूद होते हैं, और जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं वो भी थायराइड पेरोक्सीडेज की एक्टिविटी को लो करते हैं। और थायराइड पेरोक्सीडेज हमारे पास वही एंजाइम है, वंस अगेन, जो कि आपके पास थायराइड हार्मोन की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है, अगर उसकी एक्टिविटी ठीक नहीं होगी तो वो आपके पास नहीं बन पाएगा। कुछ सप्लीमेंट्स जो आपको इंक्लूड करने चाहिए, और डाइट में आयोडीन का ख्याल रखें। आयोडीन इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड थायराइड हार्मोन, ठीक है। और जो आयोडीन है आपके पास, वो आपके पास नेचुरल सोर्सेज में आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सी फूड में प्रेजेंट है, एग में प्रेजेंट है, फिश में प्रेजेंट है, आपके पास डेयरी में प्रेजेंट है। आयोडीन का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि वैसे भी 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है इज़ प्रोन टू गेटिंग आयोडीन डेफिशिएंट, उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। सेलेनियम का बहुत ख्याल रखें, खास करके अगर आपको ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, जिसको आप हाशिमोटोस थायराइडाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें खासकर सेलेनियम आपके पास कम हो जाता है। और सेलेनियम हमारी बॉडी को चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, डिफरेंट बीमारियों, हार्ट डिजीज और कैंसर से आपको प्रोटेक्ट करता है। सेलेनियम आपके पास खानों में, खासकर जिन चीज़ों में मौजूद है, वो आपके पास ऑर्गेनिक ग्रास फेड बीफ, अदर देन दैट वो आपके पास सी फूड में भी मौजूद है, अच्छी हाई क्वालिटी आपके पास फिश में, और इसके साथ साथ वो आपके पास वॉलनट्स में भी एम्पल क्वांटिटी में मौजूद है। प्रोबायोटिक्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड रखें अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी गट मोटिलिटी भी ऑल्टर होगी, बैड बैक्टीरिया की भी ओवर ग्रोथ होगी, ये सारा कॉम्बिनेशन हाइपोथायराइडिज्म के साथ मिलकर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम
क्रिएट कर सकता है। बी विटामिन्स आपने रेगुलरली इनटेक करने हैं, या तो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट से, या अपनी डाइट में आप जो है ग्रेन्स का, पोल्ट्री का, डेयरी का, एग्स का, इन सब का इस्तेमाल रखें। एग्स अच्छे हैं बाय द वे हाइपोथायराइडिज्म के लिए, क्योंकि बी विटामिन्स आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करने में और साथ आपकी नर्व फंक्शनिंग, आपके रिफ्लेक्सेस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है वो आपकी कंडीशन जो है, हेल्थ कंडीशन, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सम इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स फॉर हाइपोथायराइडिज्म। डोंट्स में जैसा कि मैं बात कर चुकी हूँ, आपने रिफाइंड शुगर नहीं लेना, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना उसके सोय कंटेंट की वजह से, टेबल सॉल्ट अवॉइड करना है, आपने आयोडाइज सॉल्ट लेना है, फ्राइड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल और कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट डूज हैं आपके पास, पानी ठीक तरह पिए, एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस पाउडर, बार्ले ग्रास जूस पाउडर, इस पर रिसेंटली वीडियो भी की है, इसको इस्तेमाल करें। आयोडाइज सॉल्ट, जिंजर टी, टर्मरिक टी, कोकोनट वाटर, फर्मेंटेड फूड और वो खाने जो कि प्रोबायोटिक्स में रिच हैं, उसका खूब इस्तेमाल करें। जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, जैसा कि मैं बात कर चुकी हूँ, सेलेनियम, आयोडीन और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, इनका तो आपने ख्याल रखना ही रखना है, और साथ साथ प्रोबायोटिक्स। इसके साथ साथ आपने विटामिन डी, जो कि आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स और एम्पल सनलाइट से आएगा, ओमेगा 3 जो कि आपके पास फ्लैक्स सीड्स, फिश ऑयल, चिया सीड्स और नट से आ सकता है। इसके साथ साथ आपने जिंक आपके पास रेड मीट में, नट्स में, सीड्स में मौजूद है। विटामिन सी जो कि आपके पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन में और बहुत सारे वेजिटेबल्स में, लेकिन इसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का आपने इस्तेमाल नहीं करना। विटामिन ई जो कि आपके पास हेल्दी ऑयल्स में, नट्स में, सीड्स में मौजूद है। और इसके साथ साथ कैल्शियम जो कि आपके पास डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद है, ओट्स में मौजूद है, आपके पास बीन्स में मौजूद है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा एक ऐसी हर्ब है जिसको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ हाइपोथायराइडिज्म के यूज़ में, तो अश्वगंधा का इस्तेमाल, या आप किसी अच्छे सप्लीमेंट ब्रांड से अश्वगंधा पाउडर जो है वो परचेज करके डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दही को आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप प्योर घी को इंक्लूड कर सकते हैं, छाछ का आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग नॉन वेज हैं वो आपके पास एग्स, चिकन और सैल्मन फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पाइसेस मैं रिकमेंड करती हूँ उसमें दालचीनी, हल्दी आ जाती है, उसमें आपके पास ड्राई अदरक आ जाता है, काली मिर्च आ जाती है, लहसुन आ जाता है और धनिया आ जाता है। जो नट्स एंड सीड्स हैं हाइपोथायराइडिज्म में दी बेस्ट सेलेनियम की वजह से वॉलनट्स हैं, पंपकिन सीड्स, आलमंड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये बहुत अच्छे हैं। मॉडरेशन या फिर कंपैरेटिवली मैं कहूँगी अवॉइड करें आप चिलगोज़ों को, और पीनट्स को तो आप कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करें। सनफ्लावर सीड्स और पिस्ता, इनको अवॉइड कीजिए। ऑयल्स आपके पास जो मैं बेस्ट रिकमेंड करूँगी वो आपके पास कोई भी नट ऑयल हो सकता है, घी हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है या कोकोनट ऑयल हो सकता है। मॉडरेशन और बैड मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें आप वेजिटेबल ऑयल्स को। फ्रूट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रोजेशिया फैमिली के नाम ले चुकी हूँ, उनको इस्तेमाल नहीं करना। जो बेस्ट फ्रूट्स हैं वो आपके पास केला, पाइनएप्पल्स हो सकते हैं, अनार हो सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स हो सकते हैं, एप्पल हो सकता है। और वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स आपने क्रूसीफेरस, जिनका मैं पहले भी नाम ले चुकी हूँ, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। जो बेस्ट वेजिटेबल्स हैं उसमें आपके पास गाजर, टमाटर, आपके पास सीवीड्स, आपके पास जो मटर हैं वो आपके पास हो सकते हैं। ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो जो बैड और वर्स्ट हैं वो आपके पास सोय फ्लावर है, आपके पास रिफाइंड फ्लावर है, आपके पास मकई का आटा है, ये आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं। जो मैं बेस्ट रिकमेंड करती हूँ, मैं ओट्स रिकमेंड करती हूँ, किनवा रिकमेंड करती हूँ, कुट्टू का आटा यानी कि बकव्हीट और होल व्हीट मेरे बेस्ट की लास्ट लिस्ट में है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके पास एक कंप्लीट गाइडलाइन साबित होगी उन लोगों के लिए जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड कोई और कंडीशन है जैसे कि पीसीओज हैं या डायबिटीज़ हैं, तो प्लीज़ इसको फिर अपना हतमी डाइट चार्ट मत समझिएगा। अपने हेल्थ कोच से मशवरे के साथ, उनके नॉलेज से फ़ायदा उठाते हुए अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाइएगा। आई विल इंशाल्लाह सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।